आप भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और शाहवर साहब, अब ये जो इस मामले से बढ़ के बहुत सारे कानूनी सवालात इससे जुड़े हैं। अब पंजाब के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी एक आइनी बहरान जन्म ले सकता है। जो वोट ऑफ नो वहाँ पे स्पीकर का सीएम का इलेक्शन होना था गुज़श्ता रोज़, वो भी चला गया 6 पे। लेकिन अभी यह है कि नज़र आ रहा है गवर्नमेंट को बड़ा क्लियरली कि वहाँ भी नंबर गेम उनके पास पूरी नहीं है। उनका कैंडिडेट शायद वहाँ पर हार जाए, अपोजिशन का बंदा जीत जाए। इसलिए जो नए नौमुंतखब गवर्नर हैं उन्हें खान साहब ने इस्लामाबाद बुलाया है, जो कायम मुकाम सीएम है उन्हें भी इस्लामाबाद बुलाया है। ये इत्तलात आ रही है कि शायद वहाँ पर भी असम्बली, पंजाब असम्बली को तहलील करने की कोशिश की जाए। तो सर, क्या जो कायम मुकाम सीएम है, क्या वो सबरी भेज सकता है गवर्नर को असम्बली की तहलील की? देखिए, जो कायम मकाम होता है उसके बारे में तो ये है कि वो तो उसने डे टू डे बिजनेस जो है वो रन करने हैं। कोई ऐसा मटेरियल जो है वो डिसीजन नहीं लेना। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, जब तक आइन का ये भी तकाजा है, आर्टिकल 224(a) को अगर आप देखें तो उसमें तो ये है कि जो वज़ीर आज़म आउट गोइंग है वो उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक केयर टेकर वज़ीर आज़म ना बन जाए, जिसके प्रोसेस में कोई 8 से 9 दिन लगते हैं मैक्सिमम। बिल्कुल। तो उस दौरान भी क्या वो वज़ीर आज़म मेजर डिसीजंस ले सकता है? तो मेरा ख्याल है कि नहीं ले सकता। सर, वो मामला भी अब वहाँ भी एक तातुल आ गया है। वहाँ पे भी देखिए, प्रपोजिशन में पुट करता हूँ जी। अपोजिशन ने ये पॉइंट हामिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी आएंगे, आपको वेलकम करते हैं। जरा ये कि अपोजिशन का ये व्यू है कि जो इस्तीफा दिया उस्मान बुज़दार साहब ने, इट वाज एड्रेस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशनली इट शुड हैव बीन एड्रेस्ड टू द गवर्नर। तो वो कहते हैं कि ये इस्तीफा नल एंड वॉइड है। अगर इस वक्त गवर्नमेंट उसको नल एंड वॉइड करके क्या उस्मान बुज़दार को बहाल कर सकती है बतौर सीएम के? जी, वो इस्तीफा गलत था, लॉ डिपार्टमेंट ने राय दी है, लिहाजा वो इस्तीफा नहीं, उसको नहीं। इट इज एड्रेस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर। जी जी। देखिए, बात ये है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जर्नल क्लॉजेस एक्ट है हमारा एक, वो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी हुक्मनामा जो गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने जारी किया है उसमें अगर कोई सुकम हो तो वो उसको वापस रिसेंड भी कर सकता है और उसको दुरुस्त भी कर सकता है। तो उसको एक प्रिंसिपल ऑफ लोकस पुनेटेंशियाई कहते हैं। वो एक इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट के पास या किसी भी अथॉरिटी के पास रहता है कि अगर उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है तो अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो गया और एक्ट अपॉन नहीं हो गया तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। एक्ट अपॉन तो हो गया, एक्ट अपॉन तो यहाँ हो गया। लेकिन बहरहाल जिस तरह की सूरत हाल कल नेशनल असम्बली में हुई, इस तरह की कोई सूरत हाल वहाँ पे भी क्रिएट हो सकती है। हो सकता है वहाँ पे भी स्पीकर है वो भी उस पर कोई रूलिंग दे सकता है इस तरह की। सलमान अकरम राजा साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पे? ये देखिए, ये बात है कि जो इस उबूरी दौर के लिए वजीर आला हैं उनको बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। लेकिन जैसा हमने कल देखा, अगर उस्मान बुज़दार साहब बतौर अबूरी वजीर आला मशवरा दे देते हैं गवर्नर को कि असेंबलियां तहलील करो और वो तहलीली का हुक्म जारी कर देते हैं तो मामला फिर अदालत में चला जाएगा। इस वक्त तो नजर यही आ रहा है कि हुकूमत चीजों को तात्तुल में डालना चाहती है ताकि कोई नया चीफ मिनिस्टर जो है। सलमान साहब, उनका इस्तीफा कैसे कहा जा सकता है कि वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं था, लीगली ठीक नहीं था, लिहाजा वो रिजाइन जो एक्सेप्ट हुआ है वो गलत किया है कि पिछले गवर्नर ने, और नया गवर्नर उस रिजाइन को रीविजिट करके उनका रिजाइन जो एक्सेप्ट हुआ है उसको नल एंड वाइड कर दे कि नहीं वो रिजाइन ठीक नहीं था। इट वाज एड्रेस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर बट इट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर। कल के बाद तो कुछ भी अब हो सकता है। आप कुछ भी तहरीर कर दें कागज पे और उसको लेके आप कहें कि अब ये हुक्म है, आइन यही है, तो वो हो जाएगा, फिर मामला अदालतों में चलता रहेगा। लेकिन अदरवाइज मेरी गुजारिश ये होगी कि जब इस्तीफा मंजूर कर लिया गवर्नर ने तो अब एक अमल हो चुका है, वो अपना ओहदा छोड़ चुके हैं बतौर वजीर आला, अब वो सिर्फ एक अबूरी वजीर आला के तौर पर काम कर रहे हैं। हामिद खान साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। बताइएगा आपकी क्या राय है? ये जो पंजाब के अंदर भी हम एक आइनी बहरान मुमकिन तौर पर बनता देख रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा था उस पर भी सीरियस लीगल क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि इस्तीफ़ा लिखा गया प्राइम मिनिस्टर को, वो एक्सेप्ट किया गवर्नर पंजाब ने। क्या ये रिवर्स हो सकता है? चूँकि अब पंजाब में भी खान साहब ये प्लान कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि पंजाब असम्बली भी तहलील कर दी जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि वो एक दफा मंजूर हो चुका है। अगर कोई थोड़ा बहुत सुकम था भी तो वो भी उसको क्लियर कर दिया है कि ये इस्तीफा
जाता तो गवर्नर के पास है आइन के तहत, और गवर्नर ही उसको मंजूर करता है। यहाँ पर भी अब यही है कि गवर्नर ने मंजूर कर लिया है, चाहे उसकी रूटिंग प्रॉपर थी कि नहीं। तो लिहाजा वो तो इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, और बतौर वो सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं उतनी देर तक जब तक के केयर टेकर, जब तक कि उनकी जगह असेंबली के सेशन में कोई नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो जाता। तो लिहाजा उनकी ऐसी कोई हैसियत नहीं है जिसमें कि वो कोई अहम काम जो है चीफ मिनिस्टर का, जिसमें वो एडवाइस है रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली की, वो दे सके। वैसे भी वो अंडर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो लिहाजा अगर इस्तीफा वापस होता है तो नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो फिर से जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ये नहीं कहा जा सकता कि नो कॉन्फिडेंस इन्फेक्शियस हो गई है और इस्तीफा बहाल हो गया। नहीं दो चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती। नहीं वो पाकिस्तान में आजकल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन वो लीगल पोजीशन बिल्कुल जो है इट इज़ जस्टिफाइड कि अगर वो इस्तीफा वापस उनका होता है तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दोबारा से हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। जी जी जी। तो एक और इसके अलावा मामला है सर, जो नाइल